हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सबको नमस्ते। मैं उठ चुकी हूँ, मैं रेडी भी हो चुकी हूँ। आज बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत दिनों से निकली हुई नहीं थी। गेट खुला हुआ है, बंद कर देती हूँ। उठ गई हूँ मैं। थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ मैं ब्लैक कॉफ़ी पी लूँ ताकि थोड़ी सी एनर्जी मेरे अंदर आ जाए। मैं बनाती हूँ सिंपल सी ब्लैक कॉफ़ी, जिसमें आपको सिर्फ दो चीज़ की चाहिए थी, पानी और कॉफ़ी। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो एक मिनट को पहले मुझे मोबाइल अपना रखना पड़ेगा। कहाँ 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 रखे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेरे मोबाइल रखने की है। यस, अब मैं लिख रही हूँ। बहुत लोग क्या होता है कि बहुत लोग जो कॉफ़ी पीते हैं ब्लैक कॉफ़ी, एक तो पता है क्या है मेरे को है ना, एक मैं मतलब मेरा ये चीज़ है कि जब मेरे पास बहुत सारा पैसा हो ना तो मैं एक है ना कॉफ़ी मशीन खरीदूँ, वो वाली नहीं जो मतलब एक ट्यूब से आती है, उसमें डालो और है ना कॉफ़ी ऑटोमेटिक निकल जाती है। वो वाली नहीं चाहिए मेरे को, जो पाउडर वाली होती है। नहीं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रही हूँ। सेलिब्रिटीज़ यूज़ करते हैं वो वाले, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब मुझे कॉफ़ी का ही शौक़ है। बहुत लोग तो है ना ब्लैक कॉफ़ी में चीनी डाल के पीते हैं, जैसे कि मेरी एक ही फ्रेंड है वो चीनी डाल के पीती है। ब्लैक कॉफ़ी का फिर मतलब ही क्या रह गया। लेकिन अब मैं ब्लैक कॉफ़ी बनाऊंगी। पहले मैं गर्म पानी कर लेती हूँ और उसे करने देती हूँ। मेरे लिए है पानी। मैं ना 3 तरह से मुझे कॉफ़ी आती है बनानी। एक तो दूध वाली आती है, दूध वाली 2 तरीके से आती है, और ये वाली आती है कॉफ़ी। 2 तरीके होते हैं, गर्म पानी डालो करो। ये मेरा बहुत अच्छा है, मुझे कॉफ़ी मग बहुत पसंद है और मेरे कॉफ़ी मग है बहुत प्यारे से। अब पाउच काटते हैं कॉफ़ी के। मोबाइल थोड़ा दूर रख लिया। मुझे थोड़ी सी कॉफ़ी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग पसंद है, तो मैं इसमें है ना, बहुत लोग एक ही डालते हैं, मैं क्या करती हूँ, मैं ना डिब्बी वाली यूज़ नहीं करती। पता है देखो, एक बार क्या हुआ, हमने ना कॉफ़ी की डिब्बी खरीदी, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी मतलब कितने साल की बात बताऊँ आपको, 3-4 साल पहले की बात बताती हूँ। 3-4 साल पहले की बात ही होगी। हाँ, जो हमारा सामान परचून से वैन से आता था, ठीक है। तो हमारा ज़्यादा, तो मैंने ना कॉफ़ी ली। अब मैंने क्या देखा, उसका रेट देखा। मैंने रेट देखा, देन मैंने रेट देखने के बाद उसकी क्वांटिटी देखी, और फिर उसके बाद मैंने ना उसको एनालाइज़ किया। तो मैंने रियलाइज़ किया कि कम से कम वो 50-60 रुपये एक्स्ट्रा रुपये उस कॉफ़ी के डिब्बे के लगते हैं। तो तब जाके मैंने पाउच इस्तेमाल करने शुरू करे, क्योंकि इतना डिफरेंस जस्ट बिकॉज वो एक कांच की शीशी है और थोड़ा सा कॉफ़ी का ये फ़र्क होता है। मैं बताती देखो, उसमें थोड़े से है ना कॉफ़ी के मोटे दाने होते हैं, इसमें थोड़ा कॉफ़ी का पाउडर होता है। तो इतना फ़र्क होता है, पर टेस्ट तो वही देता है ना। अगर आप ये भी कॉफ़ी बनाओगे और भी कॉफ़ी बनाओगे, और सबसे बड़ी बात है कि उसमें है ना मेज़रमेंट नहीं होता। उसमें है ना आप कड़वी भी कर सकते हो, और इसमें मेज़रमेंट कर सकते हैं कि आपको कितना कड़वी चाहिए कितना नहीं चाहिए, इसमें सबका आपको मेज़रमेंट होता है। ये 3 पाउच डाल दिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पीती हूँ। और बाकी यहाँ पे रख दी मैंने, अब मेरी है ना एक पानी को मैं पूरा अच्छे से बॉईल करती हूँ, तेज एकदम सा। फिर इसके आती हूँ, कल की बात बताऊँ, कल क्या हुआ। कल मैंने ना मतलब रात को मैंने खाना नहीं खाया, मतलब रात को मैंने मैं बताऊँ पूरा दिन मैंने मतलब 1-2 रोटी साग से खाई थी। फिर उसके बाद मैंने वो खाया था सिरके में। मैंने ना मूली डाल रखी है, थोड़ा सिरका होता है, सिरके मूली प्याज और हरी मिर्च डाली है। मिर्च तो मैं खाती हूँ क्योंकि मुझे तीखा कम पसंद है, तो इसको कम कर देती है। फिर उसके बाद तो मैंने उससे ना एक रोटी खा ली थी। फिर खाने के बाद क्या हुआ, जब मैंने वो खा ली तो मुझे ना 10-11 के आसपास मुझे भूख लगनी स्टार्ट हो गई। और मैंने बोला कि मैंने ना मतलब बहुत को पहले है ना रात को बहुत खाना खाती थी। मैंने बहुत कोशिश करी, कई दिनों से मैंने ना रात को खाना खाना छोड़ दिया है, कई दिनों से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो
अब क्या हुआ, मैं बहुत कंट्रोल कर रही हूँ, बहुत कंट्रोल कर रही हूँ, चिना नहीं, खाना नहीं, खाना नहीं, खाना नहीं, करते करते 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया एंड यू कांट बिलीव, मैंने 3:30 बजे अपना कुकर चढ़ा दिया गैस पे। नमकीन चावल बनाए, खिचड़ी पतली वाली, और भी मैंने बनाई। मम्मा मुझे कहने लगी, ऐसी कोई लड़की नहीं कि रात के 3:30 बजे कुकर में सीटी लग रही है। यार मैं क्या करती, मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने इतना कंट्रोल किया 4-5 घंटे कि मैं नहीं खाऊं, नहीं खाऊं, नहीं खाऊं, क्योंकि मेरा फैट बढ़ रहा है, मैं मोटी होती जा रही हूँ, ये चीज़ हो जाए। और मुझे भूख बहुत तेज लग रही थी। ठीक है, रोटी थी नहीं और आटा रखा हुआ था, मेरा रोटी बनाने का मन नहीं था। तो फिर उसके बाद मैंने बस है ना इग्नोर करते करते मैंने सोचा कि चलो 1 बजे नींद आ जाएगी, 2 बजे आ जाएगी, 3 बजे आ जाएगी। जब आई नहीं तो इसमें मेरी क्या गलती हो सकती है। फिर मैंने कुछ नहीं किया, फिर सिंपल सी पतली सी खिचड़ी बनाई, मतलब चावल की, नमकीन चावल, बहुत पतली पतली बनाई। और फिर मैं खाई, और खाने के बाद फिर मुझे 1 घंटे तक फिर नींद नहीं आई, क्योंकि मैं वैसे बैठी थी थोड़ा सा, मतलब कौन सा आसन, उसे पता नहीं कौन सा आसन बोलते हैं, वैसे अरे दोनों पैरों को मोड़ के बैठते ना, जो नाम प्रॉपर याद नहीं। उससे क्या होता है कि जब आप कोई भी चीज़ रात को हैवी खाते हो तो ऐसे करके बैठ जाना चाहिए, ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। फिर मैं बैठी, फिर उसके बाद 1 घंटे बाद मुझे शायद आई थिंक 4-5 बजे के आसपास मुझे नींद आई। बस फिर मैं सो गई, फिर मैं उठ गई जल्दी। मैं सोई तो बहुत कम हूँ पर ये चीज़ें, पर मैं ये सोच रही थी कि मतलब मैंने इतने दिन तक कंट्रोल किया कि कल क्या हुआ ऐसा जो मेरा कंट्रोल टूट गया खाने के ऊपर। क्या कर सकते हो, पानी गर्म हो गया। देखो यार, मेरा मानना है, मम्मी कहती है ये कोई खाने का टाइम है, मेरा मानना है खाने का वो टाइम है जब आपको भूख लगे, बस। मेरे पापा ने एक बात बोली थी शाम में, मतलब बहुत छोटे थे कि बेटे कभी रात को भूखे मत सोना, मतलब जब बना के खाना पड़े सोना मत, क्योंकि हमें, हम लोगों को खाना मिल रहा है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको खाना भी नसीब नहीं होता है। तो इस वजह से पता नहीं कौन सी ऐसी मुझे बात लग गई। अब मैं जब छोटी थी, जब मुझे रात को 2 बजे भूख लगती मैं तब भी बना के खा लेती थी। मतलब मैं ना किसी को ये नहीं बोलती कि मुझे कोई बना के दो या किसी को डिस्टर्ब करूँ। ठीक है, मुझसे कोई ये भी बोलेगा ना रात के 2 बजे कि प्लीज़ मेरे लिए खाना बना दे, मैं ना 1 मिनट भी आलस नहीं करूँगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि सो जाओ पढ़ के या फिर कुछ ऐसा करूँगी, मतलब मैं तुरंत उठ जाऊँगी कि हाँ भाई इंसान भूखा ना सोए। तो यही आदत मेरी है कि जब मुझे खुद भूख लगती है, चाहे रात के 2 बजे 3 बजे, तो मैं बना के खा लेती हूँ बिना किसी को डिस्टर्ब किए। तो ये मेरी आदत बन गई थी, पर अब मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन खाती रहती हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं ना पूरा दिन नहीं खा पाती, मतलब आप ये सोच नहीं सकते। कभी कभी ऐसा होता है जो मैं 2 बजे 3 बजे दिन में खाना खा लेती हूँ, वरना सुबह से लेकर कभी कभी तो पूरा दिन निकल जाता है, मैं शाम को ही खाना खाती हूँ, इसलिए मुझे रात को भूख लग जाती है। तो इस वजह से ये चीज़ें होती है। पर मैंने काफ़ी दिन से, मतलब बहुत कम खाना खा रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं रात को नहीं खाना खा रही थी बिल्कुल भी, छोड़ दिया था। तो इसलिए मुझे कल ऐसा हुआ मेरे साथ। कोई बात नहीं, मज़ा तो आया ना, क्या दिक्कत है, पेट पूजा तो हो गई ना। अब मेरी ब्लैक कॉफ़ी तैयार हो गई है, स्ट्रॉन्ग बनी है पूरी अच्छे से। बस ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी मैं, और कुछ नहीं पीऊँगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा पढ़ाई करने की कोशिश करूँ। मैं काफ़ी टाइम से पढ़ाई भी नहीं करी है मैंने, तो तबीयत इतनी सही नहीं रहती है, ऊपर से माइंड भी ठीक नहीं रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर। देखो मैं एक शुरू से एक बार बताऊँ, मैं ना अपनी रियल लाइफ में एक है ना ओवर थिंकर पर्सन हूँ, ये फैक्ट है एंड दैट इज़ द रियलिटी, कि मैं वाकई में ओवर थिंकर इंसान हूँ। कि मतलब मैं कोई भी अगर छोटी चीज़ होगी मैं उसको बहुत ज़्यादा डीपली सोचती हूँ। कोई मतलब कोई बात भी कहते हैं ना तो मैं बहुत सोच लेती हूँ इसने बोला क्यों है, कैसे है, क्या चीज़ है, मतलब बहुत आगे सोच लेती हूँ। ठीक है ना, इसका क्या चीज़ होगा क्या नहीं, तो बहुत ज़्यादा डीपली सोचती हूँ। किसी ने मुझे कोई बात कह दी, अच्छा क्या, कोई कैसे बात कर रहा है, तो मैं बहुत चीज़ें इसी वजह से, यही रीज़न है कि जो मैं सोचती हूँ ना, जो मैं बोलती हूँ वो मोस्टली सच्ची हो जाती है। यही रीज़न है, पता नहीं क्यों रीज़न है। ये दोस्तों, मेरे ब्लॉग छोटे छोटे आ रहे हैं मुझे पता है, और मैं कोशिश अब कर रही हूँ कंटिन्यू। ठीक है, प्लीज़ आपको कुछ भी मेरे ब्लॉग में पसंद आता है या कुछ भी अच्छा लगता है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। ठीक है,
बीच में मैंने ब्लॉग छोड़ दिए थे, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि एक तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार चल रही थी, ऊपर से टेंशन इतनी ज़्यादा हो गई थी, बिकॉज जो हम सोचना चाहते वो भी नहीं हो पा रहा था। बहुत ज़्यादा मतलब सिचुएशन है ना, थोड़ी अप्स डाउन चल रही थी थोड़े मेरे अराउंड, तो इसलिए कोई बात नहीं, पर ठीक है। लेकिन अब मेरे ब्लॉग छोटे ही आएंगे, पर ज़रूर आएंगे। देखो मैं ना, पता क्या है, मैं ना मोस्टली घर पे ही रहती हूँ, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलती। इवन एक बात बोलूँ, अपने घर के बाहर भी नहीं निकलती विदाउट एनी रीज़न। इट मीन अगर मुझे कुछ सामान लेने जाना होगा तभी मैं गेट के बाहर निकलूँगी, अपने अदरवाइज़ मैं घर के अंदर ही रहती हूँ पूरा दिन। तो इस वजह से अब मैं ये ब्लॉग घर से ही बनाती हूँ, जैसे भी मेरे से बनता है। मेरे को नहीं आता है ब्लॉग कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते, लेकिन वो कहते हैं ना कि कोशिश करते रहो। देखो, अगर अगर कोई भी चीज़ में हमारी ईमानदारी है, प्योरिटी है, और कोई चीज़ हम मन से कर रहे हैं, चाहे वो हम थोड़ी सी क्यों ना कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी को तो समझ में आएगी ना। मैं बस ये सोचती हूँ, बस, ठीक है। क्योंकि हर कोई इंसान समझे हमको, या फिर मतलब कुछ भी वो करे। मैं मतलब ज़्यादा उस तरह से नहीं सोच पाती कि हाँ वो सबको ही समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं तो जो प्रैक्टिकल होते हैं, इमोशनल कम होते हैं, ओवर थिंकर कम होते हैं। तो इसलिए तो मैं ये हर चीज़ में ना थोड़ी ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी अच्छाई देखती हूँ। अगर लोग कहीं बुराई देख रहे हैं ना, तो मैं एक ऐसी इंसान हूँ, मैं बता रही हूँ आपको, मैं एक ऐसी इंसान हूँ, मैं वहाँ पे थोड़ी सी अच्छाई ढूंढ लूँगी कि यार ये बंदा अगर बुरा बना भी है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, या फिर ऐसी तो कोई ना कोई चीज़ तो होगी जो उसके अंदर अच्छाई होगी। तो यही चीज़ होती है, ठीक है। बस, तो आपको कुछ भी मेरी ईमानदारी या प्योरिटी कुछ भी अच्छा लगता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी, फिर उस देखो ऐसी बनी है ना, पी लेती हूँ, फिर उसके बाद बैठती हूँ मैं, ठीक है। बाय।